गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास मैं पुनः उपस्थित हूँ ओम प्रकाश एक नए टॉपिक के साथ। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं, हम तापमान का जो हमारा वितरण है उस तापमान के वितरण की हम आपसे बात कर रहे हैं। हम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। जो हमारा वायु का एयर जो टेम्परेचर चल रहा था उस टेम्परेचर की हम आपसे बात कर रहे हैं। यानी कल तक जो हम बात कर रहे थे, यानी पिछली कक्षा में जो हमने बात की थी आपके सामने, तो हम बात कर रहे थे वायु तापमान का सामान्य परिचय और वायु तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। आज इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यानी इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाने के साथ साथ हम आपसे बात कर रहे हैं कि तापमान का वितरण के साथ पुनः मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। देखिए, हम तापमान के वितरण की जो आपसे बात करते हैं तो हम तापमान का जो वितरण होता है ना, उस तापमान के वितरण पर दो प्रकार का प्रभाव पड़ता है। एक तो तापमान के वितरण पर प्रभाव पड़ता है कालिक प्रभाव और दूसरा प्रभाव पड़ता है प्रादेशिक प्रभाव। हम बात करें जो तापमान का वितरण है हमारे पास में, ये दो प्रकार से प्रभावित हो सकता है। एक तो कालिक आधार पर और दूसरा हो सकता है हमारे पास में किस आधार पर, दूसरा हमारे पास में हो सकता है प्रादेशिक आधार पर। तो हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा हेडिंग है तापमान का वितरण। किसका वितरण की बात कर रहे हैं हम? तापमान के वितरण की बात कर रहे हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तापमान का जो वितरण है वह तापमान का वितरण हमारे को दो प्रकार से प्राप्त होता है। यानी तापमान जो वितरण है वह तापमान का वितरण हमारे को दो प्रकार से प्राप्त होता है, ठीक है ना। यानी धरातल एवं उसके दो निचला वायुमंडल है। एक तो हम बात करते हैं धरातल, और धरातल के साथ साथ दो निचला वायुमंडल है। इस निचले वायुमंडल की यदि हम आपसे बात करें, धरातल और धरातल के साथ साथ निचला जो वायुमंडल है में तापमान के स्थानिक एवं कालिक वितरण का अत्यधिक महत्व है। देखिए, एक तो हम धरातल की बात करते हैं और धरातल के साथ साथ हम बात करते हैं जो हमारा निचला वायुमंडल है, जो हमारे पास में जो इर्द गिर्द में जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में एक तो तापमान का हमारे पास में स्थानिक और एक कालिक जो वितरण है इसका अत्यधिक महत्व है। यानी तापमान का वितरण दो प्रकार से होता है। एक तो कालक्रम के आधार पर कालिक वितरण और दूसरा हमारे पास में वितरण होता है स्थानिक आधार पर। तो हम ये कह सकते हैं धरातल तथा निचले वायुमंडल में तापमान का कालिक और जो हमारे पास में प्रादेशिक वितरण पाया जाता है, इसका क्या है हमारे पास में अत्यधिक महत्व है। देखिए, मौसमी दशाएं है, यानी विभिन्न प्रकार की जो मौसम की दशाएं होती हैं, मौसम में यानी इस वायुमंडल में क्षणिक समय में घटित होने वाली जो घटनाएं होती हैं वह मौसमी घटनाओं के नाम से हम उनको क्या करते हैं, मौसमी घटनाओं के नाम से हम उनको संबोधित करते हैं। इसी के साथ साथ जलवायु के प्रकार हैं, जलवायु प्रदेश हैं, वनस्पति प्रदेश हैं। यानी हम जलवायु प्रदेशों की बात कर सकते हैं, जलवायु प्रदेशों के साथ साथ हम वनस्पति प्रदेशों की बात कर सकते हैं, वनस्पति प्रदेशों के साथ साथ हम जलवायु के प्रकारों की बात कर सकते हैं, काइंड्स ऑफ क्लाइमेट की बात कर सकते हैं। यानी जीव जंतु तथा मानव का अस्तित्व, जीव जंतु और उसी के साथ साथ हम बात करते हैं मानव, यानी इन सब का जो अस्तित्व है, यानी जीव जंतु है, जीव जंतु के साथ साथ मानव है। यदि इन सब के यदि हम अस्तित्व की बात करते हैं तो इन सब के अस्तित्व में यानी क्षैतिज और लंबवत, कौन सा? एक तो क्षैतिज और क्षैतिज के साथ साथ हमारे पास में लंबवत जो तापमान है इसका हमारे पास में क्या है, हमारे पास में इसका यानी विशेष महत्व है या अत्यधिक महत्व है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो विभिन्न प्रकार की मौसम की दशाएं आती हैं, मौसमी दशाएं, मौसमी दशाओं के साथ साथ
जलवायु के प्रकार, जलवायु के प्रदेश, वनस्पति के प्रदेश, जीव जंतु, और इसी के साथ साथ हम आपसे बात करते हैं मानव, यानी आदि। ये सारी जो हमारे पास में आदि का अस्तित्व है, यानी इन सब का जो अस्तित्व डिपेंड करता है, निर्भर करता है, वो वायुमंडल के कौन से वितरण पर करता है? वह है वायुमंडल के ताप के क्षैतिज वितरण, यानी वायुमंडल के ताप के क्षैतिज वितरण पर। और क्षैतिज वितरण के साथ साथ की यदि हम बात करें, उस वायुमंडल के ताप के कौन से वितरण पर डिपेंड करता है? उसके लंबवत वितरण पर, यानी लंबवत अर्थात यानी क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल, और लंबवत का मतलब वर्टिकल वितरण पर निर्भर करता है। हम ये कह सकते हैं कि तापमान का वितरण किसी न किसी प्रकार से तो होना ही चाहिए, चाहे वो क्षैतिज रूप में हो और चाहे वो लंबवत रूप में हो, हमारे पास में तापमान का वितरण तो होना ही चाहिए। देखिए, हम तापमान का जो वितरण है ना, वह तापमान का वितरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। तापमान वितरण का अध्ययन, देखो यदि हम तापमान वितरण के अध्ययन की बात करते हैं आपसे, यानी तापमान वितरण का अध्ययन हम बात करें आपसे, हमारे पास में टॉपिक आता है कि तापमान वितरण का अध्ययन। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं तापमान वितरण के अध्ययन की। तापमान जो वितरण का अध्ययन है, वह तापमान वितरण का अध्ययन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? तापमान वितरण का अध्ययन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। हमारे पास में दो प्रकार आते हैं तापमान वितरण का। एक तो हमारे पास में तापमान वितरण का अध्ययन के प्रकारों में आता है, यानी कालिक वितरण। एक तो हमारे पास में तापमान का वितरण आता है कालिक वितरण, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास में तापमान का वितरण आ रहा है, वह आ रहा है हमारे पास में स्थानिक वितरण, यानी स्थानिक वितरण। एक तो हमारे पास में तापमान का वितरण किस आधार पर आ रहा है? एक तो जो तापमान का वितरण एक तो तापमान का वितरण का अध्ययन हमारे पास में आ रहा है कालिक आधार पर तापमान का वितरण, और दूसरा हमारे पास में तापमान का वितरण का अध्ययन आ रहा है हमारे पास में स्थानिक वितरण। किस आधार पर? तापमान का स्थानिक आधार पर तापमान के वितरण के हम आपसे क्या कर रहे हैं? स्थानिक आधार पर जो हमारे पास में तापमान का कौन सा वितरण है, हम तापमान के वितरण के अध्ययन की आपसे बात कर रहे हैं। तापमान का वितरण है यानी हमारे पास में स्थानिक अंतर। एक तो हमारे पास में तापमान का वितरण कौन सा आ गया? एक तो हमारे पास में तापमान का वितरण आता है कालिक आधार पर तापमान का वितरण, और दूसरा हमारे पास में जो तापमान का वितरण आता है, वह आता है स्थानिक आधार पर अंतर। अब हम तापमान का जो स्थानिक वितरण है, तापमान का जो स्थानिक वितरण है, इस स्थानिक अंतर को हम दो भागों में, कितने भागों में? यानी तापमान का जो हमारे पास में स्थानिक वितरण है, इस तापमान के स्थानिक यानी वितरण को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। तापमान का स्थानिक वितरण, देखिए तापमान का कौन सा वितरण आ रहा है हमारे पास में? हमारे पास में आ रहा है तापमान का जो वितरण आ रहा है, वह आ रहा है स्थानिक वितरण। कौन सा वितरण? तापमान के हम स्थानिक वितरण की बात कर रहे हैं। तापमान का हमारे पास में जो वितरण आ रहा है, वह वितरण आ रहा है स्थानिक। तो यदि मैं स्थानिक वितरण की आपसे बात करूं, तो हमारे पास में जो स्थानिक वितरण आ रहा है, वो देखिए आप, एक तो तापमान का हमारे पास में कौन सा वितरण आ रहा है? लंबवत तापमान। कौन सा तापमान आ रहा है? एक तो आ रहा है लंबवत तापमान, और दूसरा जो हमारे पास में आ रहा है,
वह आ रहा है तापमान का, यानी दूसरा तापमान का वितरण आ रहा है क्षैतिज तापमान। एक तो लंबवत तापमान और दूसरा हमारे पास में आ रहा है क्षैतिज तापमान का वितरण। यानी लंबवत ताप हम ऐसे कह सकते हैं, लंबवत ताप वितरण, लंबवत ताप वितरण, और हम दूसरा प्रकार कह सकते हैं क्षैतिज ताप वितरण। देखिए दो प्रकार का वितरण हो गया, एक तो लंबवत ताप वितरण और दूसरा हमारे पास में कौन सा वितरण हो गया, यानी क्षैतिज ताप वितरण। जो क्षैतिज ताप वितरण है ना, ये जो क्षैतिज ताप वितरण हमारे पास में आया, इस क्षैतिज ताप वितरण को, यानी ये जो हमारे पास में ये जो आ रहा है, ये जो क्षैतिज ताप वितरण है, यानी इसी को ही हम किस नाम से जानते हैं, इसी को ही हम प्रादेशिक ताप वितरण, प्रादेशिक ताप वितरण के नाम से भी जानते हैं। हम इसी को ही प्रादेशिक ताप वितरण के नाम से भी जानते हैं। देखिए तापमान का वितरण का अध्ययन हम दो रूप में कर सकते हैं, एक कालिक आधार पर, एक स्थानिक आधार पर। मैंने स्थानिक आधार पर तापमान के वितरण को खोला, यानी इसका मैंने जिक्र किया, तो ये दो प्रकार का हो गया, एक हो गया लंबवत ताप वितरण, दूसरा हो गया क्षैतिज ताप वितरण। यदि हम क्षैतिज ताप वितरण की बात करते हैं तो क्षैतिज ताप वितरण को हम प्रादेशिक ताप वितरण के भी नाम से जानते हैं। कौन सा, यानी हम प्रादेशिक ताप वितरण के नाम से भी जानते हैं। कौन से ताप वितरण को, हम क्षैतिज ताप वितरण को। हम आपसे बात कर रहे हैं तापमान का जो स्थानिक वितरण है, इस स्थानिक वितरण को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। लंबवत ताप का वितरण यानी वर्टिकल यानी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, और हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो हम विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं आपसे। सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ लंबवत ताप वितरण की। चलो हम आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को, और इसी के साथ हम टॉपिक को गति दे रहे हैं। देखिए यानी हमारे पास में जो आ रहा है विस्तृत रूप से जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो आ रहा है तापमान का लंबवत वितरण, यानी वर्टिकल तापमान का लंबवत वितरण। तापमान के कौन से वितरण की बात कर रहे हैं हम आपसे, तापमान के हम लंबवत वितरण की बात कर रहे हैं। जो वर्टिकल जिसको हम कहते हैं, यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का लंबवत वितरण, यानी तापमान का लंबवत वितरण जो है, इस वितरण की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसको वर्टिकल हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। यदि हम आपसे बात करते हैं सामान्यतः जो हमारे पास में ताप पतन दर पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम NLR कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। यानी जो सामान्यतः जो सामान्य ताप पतन दर पाई जाती है। देखिए यदि हम सामान्य ताप पतन दर की बात करें, सामान्य ताप पतन दर, यानी मैं सामान्य ताप पतन दर की आपसे बात करूं तो जिसको हम क्या कहते हैं, NLR कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। यानी जो ये सामान्य ताप पतन दर है, यह प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर, कितने, प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर, प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर जो यानी नॉर्मल लैप्स रेट है, वह है
6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी है, यानी सामान्य जो तापपतन दर है वह कितनी है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कहाँ पर पाई जाती है, जो प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यानी इस NLR जो रेट है इसको सामान्य ताप ह्रास दर भी कहते हैं। यही क्या कहलाती है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, सामान्य तापपतन दर या सामान्य ताप ह्रास दर भी यही कहलाती है, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से हम संबोधित करते हैं। ठीक है ना। देखिए महाद्वीपों पर ग्रीष्म ऋतु में हम बात करें, हम इसी की बात करते हैं जो महाद्वीप है ना, यानी महाद्वीपों में, यानी महाद्वीपों पर, महाद्वीपों पर, कहाँ पर, महाद्वीपों पर तो कौन सी ऋतु में, यानी महाद्वीपों पर ग्रीष्म ऋतु में तथा यदि महाद्वीपों पर तो ग्रीष्म ऋतु में तथा महासागरों पर शीत ऋतु में, शीत ऋतु में तीव्र गति से, यानी हम बात कर रहे हैं आपसे कि महाद्वीपों पर तो ग्रीष्म ऋतु में तथा महासागरों पर शीत ऋतु में तीव्र गति से तापमान में गिरावट आती है। क्या आती है, तीव्र गति से गिरावट आती है। देखिए आप, जब तीव्र गति से गिरावट आ रही है, यदि हम बात करते हैं कौन सी गति से, यदि तीव्र गति से गिरावट आ रही है कहाँ पर, महाद्वीपों और महासागरों पर, यानी महाद्वीपों और महासागरों पर क्या आ रही है, तीव्र गति से तापमान में क्या आ जाती है, यानी गिरावट आ जाती है, ह्रास हो जाता है। देखिए हम आपसे बात करते हैं महाद्वीपों पर तो कौन सी ऋतु में, महाद्वीपों पर तो ग्रीष्म ऋतु में, यानी जो समर सीजन है, और महासागरों पर शीत ऋतु में तीव्र गति से ताप ह्रास होता, यानी तापमान में क्या पाई जाती है, तापमान में कमी पाई जाती है, तापमान में कमी आ जाती है। तो ये भी एक तापमान के लंबवत वितरण की विशेषता होती है कि जैसे जैसे हम जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे वैसे वैसे, यानी ग्रीष्म ऋतु में तापमान में कमी आएगी और महासागरों में शीत ऋतु में अचानक तापमान में क्या आ जाती है, तापमान में कमी आ जाती है। ठीक है ना। यानी ऊंचाई के साथ तापमान में कमी क्षोभ मंडल की प्रमुख विशेषता है, उसके बाद में तापमान की कमी रुक जाती है। यह हम पिछले दिनों पढ़ के आए थे। यानी ऊंचाई के साथ तापमान में कमी, ये प्रमुख विशेषता कहाँ की है। यदि हम आपसे बात करते हैं ऊंचाई के साथ तापमान में कमी, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी क्या है, क्षोभ मंडल की विशेषता है। कौन सी विशेषता है, क्षोभ मंडल की विशेषता है। किसकी विशेषता है, यानी ऊंचाई के साथ तापमान में कमी क्षोभ मंडल की क्या है, क्षोभ मंडल की विशेषता है। और जैसे ही हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो वैसे ही तापमान की कमी क्या हो जाती है, तापमान की कमी हमारे पास में रुक जाती है। क्या हो जाता है, तापमान की जो कमी होती है वह तापमान की कमी क्या हो जाती है,
जैसे ही हम ऊंचाई की ओर, सौरमंडल से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो जो तापमान की गिरावट है, उस तापमान की गिरावट में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है ना। देखिए हम आगे बात करते हैं, सौरमंडल में क्या होता है कि तापमान में जो यानी जो तापमान में जो कमी आती है, लेकिन जैसे ही हम ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, तापमान में कमी रुक जाती है। अब एक हमारे पास में शब्दावली आती है टेम्परेचर इनर्वेशन, यानी तापमान विलोमिता या तापमान व्यतुक्रमणता। ठीक है ना। देखो हम आपसे बात करते हैं तापमान व्यतुक्रमणता, यानी व्यतुक्रमणता की हम बात करें आपसे। देखिए तापमान व्यतुक्रमणता क्या होता है। हम तापमान यदि हम आपसे बात करते हैं किसकी, तापमान व्यतुक्रमणता की। ठीक है ना। देखिए कभी कभी क्या होता है, यदि हम कभी कभी की बात करें, जो सामान्य ताप ह्रास जो दर है, यानी कभी कभी क्या होता है, कभी कभी यह होता है कि सामान्यतः जो तापमान गिरता रहता है, यानी जो नॉर्मल रेफ्स रेट है NLR है, कभी कभी सामान्य जो ह्रास दर होती है, यानी सामान्य जो तापमान की जो गिरावट होती है सामान्य नियम के विपरीत, यानी सामान्य जो नियम होता है तापमान गिरने का, जो सामान्य नियम होता है, जैसे ही हम कुछ परतों में ऊंचाई की ओर चलेंगे तो तापमान घटने के बजाय वहाँ पर तापमान बढ़ने लग जाता है। आप पुनः समझिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे पास में टेम्परेचर जो इनर्वेशन आ रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि सामान्य जो ताप ह्रास दर होती है, जैसे ही हम वायुमंडल की परतों में कुछ ऊंचाई के अनुसार ऊपर की ओर बढ़ते हैं, कुछ ऊंचाई के अनुसार, यानी उन परतों में यदि हम ऊंचाई के अनुसार क्या होता है, वायुमंडल की कुछ परतों में यदि हम ऊंचाई के अनुसार ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान गिरने के बजाय वहाँ पर तापमान बढ़ने लग जाता है, तापमान बढ़ जाता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रकार की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, यानी तापमान गिरावट के बजाय तापमान में क्या हो जाती है, तापमान में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार की प्रक्रिया को ही हम टेम्परेचर इनर्वेशन कहते हैं, या तापमान विलोमिता कहते हैं, या तापमान व्यतुक्रमण कहते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ताप ह्रास के सामान्य नियम के विपरीत, यानी कभी कभी क्या होता है, देखिए कभी कभी तापमान के सामान्य, कभी कभी तापमान के सामान्य ताप ह्रास के सामान्य, यानी तापमान ह्रास के सामान्य नियम के विपरीत, सामान्य नियम के विपरीत तापमान घटने के, तापमान विपरीत तापमान घटने के बजाय तापमान में वृद्धि
होने लगती है। क्या होने लगती है? तापमान में वृद्धि होने लगती है। कभी कभी तापमान ह्रास के सामान्य नियम के विरुद्ध तापमान घटने के बजाय तापमान में क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? तापमान व्यतिक्रमणता कहते हैं। यही तापमान विलोमिता कहलाती है। यही टेम्परेचर इनर्वेशन के नाम से हमारे पास में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? तापमान इनर्वेशन के नाम से जाना जाता है। देखिए, तापमान की ये जो विपरीत जो तापीय दशा होती है, इस विपरीत तापीय दशा के कारण से गर्म परतें ऊपर स्थापित हो जाती हैं। ऐसी प्रतिलोमन की दशा को ही क्या कहते हैं? तापमान व्यतिक्रमणता कहते हैं। क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, जब इस प्रकार की स्थिति बन जाती है, तो इस प्रकार की स्थिति बन जाने के कारण से यानी तापमान की जो विपरीत जो तापीय दशा बन जाती है, विपरीत का मतलब तापमान घटने के बजाय तापमान बढ़ने लग जाता है, तो गर्म जो ताप की परतें हैं वह गर्म ताप की परतें क्या हो जाती हैं? गर्म ताप की परतें ऊपर स्थापित हो जाती हैं। तो जो तापमान घट रहा था, घटने के बजाय अब क्या हो गया? तापमान घटने के बजाय तापमान अचानक बढ़ने लग जाता है। ठीक है ना? देखिए, जो टिवार्था महोदय हैं, टिवार्था महोदय ने क्या कहा? यदि मैं टिवार्था की आपसे बात करता हूँ तो टिवार्था महोदय ने क्या कहा है? यदि उनके अनुसार यदि हम आपसे बात करते हैं तो टिवार्था महोदय क्या कह रहे हैं? टिवार्था महोदय के अनुसार यदि हम आपसे बात करते हैं तो टिवार्था महोदय क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, टिवार्था महोदय के अनुसार यदि हम बात करते हैं, यानी शीतल वायु तो धरातल के निकट होती है। टिवार्था महोदय ये कह रहे हैं कि जो शीतल वायु होती है ना, शीतल यानी शीतल वायु तो धरातल के शीतल वायु तो धरातल के निकट, कौन सी वायु? शीतल वायु तो धरातल के निकट तथा उसमें यानी गर्म तथा उसमें ओब्लिक गर्म वायु उसके ऊपर यानी उसके ऊपर यानी किसके? ठंडी वायु के ऊपर यानी उसके ऊपर पाई जाती है। क्या होता है? यानी उसके ऊपर पाई जाती है। क्या? उसके ऊपर पाई जाती है। तापमान की व्यतिक्रमणता कहते हैं। गर्म वायु, कौन सी वायु? यानी गर्म वायु, गर्म वायु, गर्म वायु उसके ऊपर पाई जाती है। किसके ऊपर पाई जाती है? हम ये कह रहे हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं? यानी तापमान प्रतिलोमन, तापमान प्रतिलोमन कहते हैं। यानी ऐसा कह रहे हैं कौन? ऐसा कह रहे हैं टिवार्था महोदय। टिवार्था महोदय क्या कह रहे हैं? टिवार्था महोदय ये कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने यह कहा है कि किन्होंने कहा है? टिवार्था महोदय ने ऐसा कहा है कि शीतल वायु तो धरातल के निकट होती है। किसके निकट होती है? शीतल वायु तो धरातल के निकट होती है तथा उष्म एवं गर्म वायु, कौन सी वायु? तथा गर्म एवं उष्म जो वायु होती है, या तो गर्म वायु हो या उसी को उष्म वायु कहते हैं, वो उसके ऊपर, किसके ऊपर?
ठंडी वायु के ऊपर होती है। और इस प्रकार की विशेषता जब गर्म वायु ऊपर वाले भाग में जाएगी तो वहाँ के तापमान को बढ़ा देगी और नीचे वाले भाग का तापमान क्या है, कम है। इस कारण से ये जो तापमान का अंतर पाया जाता है इसी को तापमान की विलोमिता या तापमान का क्या कहते हैं, तापमान का हम प्रतिलोमन कहते हैं। अब हम बात करते हैं यानी तापमान का जो प्रतिलोमन होता है ना वो निम्न प्रकार से कर सकते हैं, यानी तापमान व्यतिक्रमणता के प्रकार या तापमान प्रतिलोमन के प्रकारों की यदि हम आपसे बात करते हैं तो देखिए हमारे पास में जो तापमान जो प्रतिलोमन के प्रकार आ रहे हैं, यदि तापमान प्रतिलोमन के प्रकारों की हम आपसे बात करें कि कौन कौन से तापमान प्रतिलोमन के क्या हो सकते हैं, तापमान प्रतिलोमन के प्रकार हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, तापमान प्रतिलोमन के प्रकार हो सकते हैं, तापमान प्रतिलोमन के प्रकार हो सकते हैं, ठीक है ना। हम बात करते हैं तापमान प्रतिलोमन के प्रकार या तापमान विलोमिता के प्रकार। देखिए तापमान प्रतिलोमन के प्रकार, तापमान प्रतिलोमन के तापमान प्रतिलोमन के प्रकार। तापमान प्रतिलोमन के हम प्रकार की बात करें कि तापमान का प्रतिलोमन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो हम आपसे सबसे पहले बात करते हैं तापमान प्रतिलोमन का नंबर 1 वाला प्रकार है अप्रभावी प्रतिलोमन। देखिए हम नंबर 1 की आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे पास में आता है अप्रभावी प्रतिलोमन, यानी अप्रवाही प्रतिलोमन। कौन सा प्रतिलोमन, अप्रवाही। हम आपसे बात करते हैं प्रतिलोमन की, अप्रवाही प्रतिलोमन, ठीक है ना। अप्रवाही जो प्रतिलोमन है वो 2 प्रकार का है, एक तो है धरातलीय प्रतिलोमन या विकिरण प्रतिलोमन, एक तो जो इसके प्रकार आ रहा है हमारे पास में, इसी के यदि मैं प्रकार की आपसे बात करूं, यह है कितने प्रकार का है, यह है 2 प्रकार का है। कौन सा, जो हमारे पास में आ रहा है अप्रभावी प्रतिलोमन। इसके 2 प्रकार है, धरातलीय प्रतिलोमन या विकिरण प्रतिलोमन। इसका नंबर 1 है हमारे पास में धरातलीय, और इसी को ये क्या कहते हैं, हम विकिरण प्रतिलोमन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विकिरण प्रतिलोमन। इसी को ही हम विकिरण प्रतिलोमन भी कहते हैं, यानी विकिरण प्रतिलोमन, धरातलीय या विकिरण प्रतिलोमन, ठीक है ना, नंबर 1। यदि हम नंबर 2 की आपसे बात करते हैं, दूसरा जो प्रकार हमारे पास में आ रहा है यानी विकिरण प्रतिलोमन, जो दूसरा हमारे पास में प्रकार वह उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन आ रहा है। कौन सा आ रहा है, वह आ रहा है उच्च वायुमंडलीय, उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन, उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। कौन सा प्रतिलोमन, उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। जो दूसरा हमारे पास में प्रकार आ रहा है, यदि हम उस प्रकार की बात करते हैं तो दूसरा हमारे पास में जो प्रकार आया वह है उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। कौन सा प्रतिलोमन आ रहा है, उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। तो पहला प्रकार तो हमारे पास में पहला प्रकार आ रहा है अप्रभावी प्रतिलोमन, अर्थात तापमान प्रतिलोमन के प्रकार हैं लंबवत ताप वितरण में। तो हमारे पास में जो पहला प्रकार आ रहा है उसमें पहले प्रकार की आपसे बात करूं,
वह तो धरातलीय विकिरण प्रतिलोमन आ गया, और दूसरा हमारे पास में धरातलीय या विकिरण प्रतिलोमन, ये ओब्लिक है भाई, या है ये, ठीक है ना, या विकिरण प्रतिलोमन है, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास में आ रहा है उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। कौन सा प्रतिलोमन आ रहा है? दूसरा हमारे पास में आ रहा है उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। कौन सा प्रतिलोमन आ गया? उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। अब हम इसमें यदि दूसरे प्रकार की आपसे बात कर लेते हैं, तो हमारे पास में जो दूसरा प्रकार है वह दूसरा प्रकार कौन सा आ रहा है? देखिए, यदि हम दूसरे प्रकार की आपसे बात करें तो दूसरा आ रहा है प्रहवाई प्रतिलोमन, ठीक है ना। कौन सा? प्रहवाई प्रतिलोमन। नंबर दो वाला प्रकार हमारे पास में आ रहा है, देखिए आप, नंबर 2 पर आ रहा है प्रहवाई। कौन सा? प्रहवाई प्रतिलोमन या विलोमिता या व्यतुकर्मणता। हमारे पास में दूसरा आ रहा है प्रहवाई को क्या? प्रहवाई प्रतिलोमन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। प्रहवाई प्रतिलोमन। कौन सा प्रतिलोमन? प्रहवाई प्रतिलोमन। इसमें वाताग्र या चक्रवातीय प्रतिलोमन है। इसका जो पहला जो हमारे पास में प्रकार आ रहा है, ये भी कितने प्रकार का है? ये भी हमारे पास में, यानी इसमें प्रतिलोमन की बात करूं तो यह प्रतिलोमन जो हमारे पास में आ रहा है, इस प्रतिलोमन को मैं इस प्रतिलोमन को 3 भागों में विभाजित कर सकता हूं। कितने भागों में विभाजित कर सकता हूं? मैं इसको 3 भागों में विभाजित कर सकता हूं। तो मैं यहाँ इसके तीनों प्रकारों की यदि आपसे बात करूं तो देखिए आप, इसके 3 प्रकार जो अपने पास में आ रहे हैं। सबसे पहले मैं प्रकार की बात करूं तो वह प्रकार हमारे पास में आ रहा है, नंबर 1 वाला प्रकार है हमारे पास में वाताग्री या चक्रवातीय, ठीक है ना। पहला जो हमारे पास में आ रहा है वह आ रहा है वाताग्री यानी फ्रंट, वाताग्री या चक्रवातीय तापमान प्रतिलोमन। तापमान क्या है? तापमान प्रतिलोमन, नंबर 1। नंबर 2 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वह है घाटी प्रतिलोमन। कौन सा प्रतिलोमन? दूसरा है वैली इनर्वेशन, घाटी प्रतिलोमन। घाटी प्रतिलोमन, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं घाटी प्रतिलोमन, और यही लंबवत प्रतिलोमन भी कहलाता है। यही क्या कहलाता है? लंबवत प्रतिलोमन भी कहलाता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? लंबवत प्रतिलोमन भी यही कहलाता है, ठीक है। अगला हमारे पास में जो प्रकार आ रहा है वह धरातलीय प्रतिलोमन आता है। तीसरा जो हमारे पास में प्रकार आ रहा है, हम 3rd प्रकार की बात करते हैं तो वह आता है प्रवाही में। हम तीसरे प्रकार की बात कर रहे हैं तो वह आता है हमारे पास में कौन सा? धरातलीय। हम आपसे बात कर रहे हैं धरातलीय प्रतिलोमन। इसी को ही हम क्या कहते हैं? इसी को ही हम क्या कहते हैं? क्षैतिज। तो हम ये 2 ही तो पढ़ेंगे ना, एक तो लंबवत और एक क्षैतिज। क्षैतिज प्रतिलोमन। कौन सा लोमन? क्षैतिज प्रतिलोमन। देखिए हमारे पास में एक तो जो तापमान का वितरण आया वह आया प्रहवाई, ठीक है ना। उसमें वाताग्र या चक्रवातीय प्रतिलोमन, दूसरा घाटी प्रतिलोमन या लंबवत प्रतिलोमन, तीसरा धरातलीय प्रतिलोमन या धरातलीय के साथ साथ इसी को हम क्या कहें? क्षैतिज प्रतिलोमन। कौन सा? क्षैतिज प्रतिलोमन, ठीक है ना। क्षैतिज प्रतिलोमन की हम आपसे बात करें। और तीसरा हमारे पास में आता है यांत्रिक प्रतिलोमन। कौन सा आता है? यांत्रिक प्रतिलोमन। देखिए
जो थर्ड प्रकार हमारे पास में आ रहा है, हम उसकी यदि बात कर लेते हैं तो वह आता है यांत्रिक प्रतिलोमन। हमारे पास में ये थर्ड वाला प्रकार आ रहा है, इसको कह रहे हैं हम यांत्रिक प्रतिलोमन। यह दो प्रकार का होता है, एक सब्सिडेंस होता है, एक ट्रिब्यूलेंस होता है, ठीक है ना। अवतलन प्रतिलोमन देखिए यह कितने प्रकार का होता है, यह हमारे पास में दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, यह हमारे पास में दो प्रकार का होता है। एक तो जो हमारे पास में आ रहा है यह वाला टेम्परेचर, यदि मैं इसकी आपसे बात करता हूँ, यह टेम्परेचर हमारे पास में आता है तो देखिए यदि इस टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो यह टेम्परेचर हमारे पास में आता है कौन सा, यह टेम्परेचर है हमारे पास में पहले वाला तो जो आ रहा है अवतलन प्रतिलोमन है। कौन सा प्रतिलोमन है, पहले वाला तो हमारे पास में आ रहा है अवतलन। अवतलन हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रतिलोमन की, ठीक है जी। दूसरा जो हमारे पास में आ रहा है अवतलन प्रतिलोमन के साथ साथ में विक्षोभ एवं संवहनीय प्रतिलोमन। विक्षोभ यानी विक्षोभ एवं संवहनीय संवहनीय प्रतिलोमन। विक्षोभ एवं संवहनीय प्रतिलोमन, ठीक है ना। तो हम आपसे बात कर रहे हैं, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तापमान जो व्यतिक्रमणता है, जो टेम्परेचर इनर्वेशन है, यानी तापमान जो इनर्वेशन, अभी हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे। कभी कभी सामान्य जो ताप का नियम होता है, तो सामान्य ताप का नियम यह होता है कि तापमान घटना चाहिए, लेकिन कुछ ऊंचाई पर जाकर के तापमान घटने के बजाय तापमान क्या होने लग जाता है, तापमान बढ़ने लग जाता है। तापमान बढ़ जाता है तो उसी को ही हम तापमान प्रतिलोमन या तापमान व्यतिक्रमणता या टेम्परेचर इनर्वेशन कहते हैं। तो तापमान प्रतिलोमन तीन प्रकार का होता है, अप्रवाही प्रतिलोमन, प्रवाही प्रतिलोमन और यांत्रिक प्रतिलोमन। हम बात कर रहे हैं आपसे, जो अप्रवाही प्रतिलोमन है वो दो प्रकार का होता है। हम बात करें धरातलीय या विकिरण प्रतिलोमन, उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन, ये तो दोनों प्रकार किसके हो गए, प्रवाही प्रतिलोमन के हो गए। हम बात करते हैं दूसरा जो हमारे पास में जो तापमान का प्रतिलोमन आ रहा है, जिसको कह रहे हैं हम प्रवाही प्रतिलोमन। तो ये प्रवाही प्रतिलोमन तीन प्रकार का होता है, जिसको फ्रंटियल यानी इनर्वेशन भी कह सकते हैं या साइक्लोन इनर्वेशन भी कह सकते हैं। घाटी जिसको वैली इनर्वेशन कह सकते हैं, जो वर्टिकल रूप में पाया जाता है। तो हम पढ़ ही दो ही रहे हैं, एक तो वर्टिकल पढ़ रहे हैं और एक हॉरिजॉन्टल पढ़ रहे हैं। तो एक तो हम बात करेंगे आपसे घाटी प्रतिलोमन की और दूसरी बात करेंगे धरातलीय प्रतिलोमन की। अब हमारे पास में जो तीसरा प्रकार आ रहा है वह यांत्रिक प्रतिलोमन है। कौन सा प्रतिलोमन है, वह हमारे पास में यांत्रिक प्रतिलोमन है। कौन सा प्रतिलोमन है, यांत्रिक प्रतिलोमन है। तो यांत्रिक प्रतिलोमन दो प्रकार का, अवतलन प्रतिलोमन और विक्षोभ यानी ट्रिब्यूलेंस यानी कन्वर्वेशन यानी संवहनीय प्रतिलोमन है। तो हम आपसे अब बात कर रहे हैं विद्यार्थियों लंबवत प्रतिलोमन की। कौन से प्रतिलोमन की, यानी घाटी प्रतिलोमन की। आगे बढ़ाता हूँ मैं टॉपिक को और आपसे बात कर रहे हैं घाटी प्रतिलोमन की, ठीक है ना। देखो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को और हम आगे की ओर आपसे बात करते हैं कौन सा, घाटी प्रतिलोमन। कौन सा प्रतिलोमन, घाटी प्रतिलोमन की। देखिए
घाटी प्रतिलोमन की। हम आपसे बात कर रहे हैं किसकी? हम आपसे बात कर रहे हैं घाटी प्रतिलोमन की। ठीक है जी। जो घाटी प्रतिलोमन है ये क्या होता है? यानी पर्वतीय जो घाटियाँ होती है ना, उन पर्वतीय घाटियों में विकिरण के माध्यम से विकिरण यानी रिफ्लेक्शन यानी पर्वतीय घाटियों में विकिरण या अभिवहन की सहायता से प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो पर्वतीय घाटियाँ होती हैं उन पर्वतीय घाटियों में किसकी सहायता से? उन पर्वतीय घाटियों में विकिरण या अभिवहन की सहायता से तापीय प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कौन सी स्थिति यानी उत्पन्न हो जाती है? तापीय प्रतिलोमन की स्थिति। तो देखिए, यानी पर्वतीय घाटियों में, कौन सी घाटियों में? पर्वतीय घाटियों में, पर्वतीय जो घाटियाँ होती हैं, पर्वतीय घाटियों में यानी विकिरण तथा अभिवहन की सहायता से यानी पर्वतीय घाटियों में, कौन सी घाटियों में? पर्वतीय घाटियों में विकिरण तथा अभिवहन की सहायता से तापमान प्रतिलोमन, क्या? तापमान प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, की स्थिति उत्पन्न हो जाती है पर्वतीय घाटियों में। कौन सी घाटियों में? जो पर्वतीय घाटियाँ होती हैं वहाँ पर विकिरण, क्या? विकिरण तथा अभिवहन की सहायता से, या तो विकिरण की सहायता से या अभिवहन की सहायता से, यानी तापमान प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? तापमान प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कौन सी स्थिति? पर्वतीय घाटियों में विकिरण तथा अभिवहन की सहायता से तापमान प्रतिलोमन यानी तापमान प्रतिलोमन की स्थिति क्या हो जाती है? तापमान प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे यानी इसी को ही हम क्या कहते हैं? इसी को ही हम लंबवत या घाटी प्रतिलोमन कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं घाटी प्रतिलोमन। इसे ही हम क्या कहते हैं? घाटी प्रतिलोमन, या यही क्या कहलाता है? लंबवत प्रतिलोमन क्या कहलाता है? इसी को ही हम क्या कहते हैं? यानी लंबवत प्रतिलोमन कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबवत प्रतिलोमन कहते हैं। यानी जो जाड़े की रात्रि होती है ना, यानी जाड़े की रात्रि में, यानी सर्दी की रात्रि में, कौन सी रात्रि में? यानी जाड़े की रात्रि में, या हम बात करें कि सर्दी की रात्रि में घाटियों के ऊपरी भाग या ढलानों के ऊपरी भाग से क्या होता है? यानी घाटियों के ऊपरी भाग
घाटियों के ऊपरी भाग, अभी हम डायग्राम के द्वारा मेंशन कर लेंगे, यानी घाटियों के ऊपरी भाग या हम बात करें यानी जो ढलान होते हैं उन ढलानों के ऊपरी भाग से जो पार्थिव विकिरण होती है, अर्थात उस पार्थिव विकिरण के कारण से उष्मा के नष्ट होने से तापमान कम हो जाता है। यानी पार्थिव विकिरण निकलती है और पार्थिव विकिरण निकल जाने के कारण से क्या हो जाता है, तापमान कम हो जाता है, यानी तापमान में क्या आती है, तापमान में कमी आती है। ठीक है ना, तापमान में कमी आती है या तापमान कम हो जाता है, जिस कारण से उसके संपर्क में आने वाली वायु क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है, जिसके कारण उसके संपर्क में आने वाली जो वायु होती है वह वायु क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है ना। देखिए हम बात करते हैं जाड़े की रात्रि की। कौन सी रात्रि की बात करते हैं, हम आपसे बात करते हैं यानी जाड़े की रात्रि। कौन सी रात्रि की बात करते हैं, जाड़े की रात्रि में, जाड़े की जो रात्रि होती है यानी सर्दी की जो रात होती है, सर्दी की रात्रियों में यानी घाटियों के ऊपरी भाग, घाटियों के ऊपरी भाग, कौन से भाग, घाटियों के ऊपरी भाग या जो ढाल होते हैं ना, घाटियों के जो स्लोप हैं, ढलानों के ऊपरी भाग से, यानी घाटियों के ऊपरी भाग या ढलानों के ऊपरी भाग से, क्या, ऊपरी भाग से, यानी पार्थिव विकिरण के कारण, किसके कारण, यानी जो पार्थिव विकिरण होती है यानी पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा, पार्थिव विकिरण के कारण, कौन सी विकिरण के कारण, पार्थिव विकिरण के कारण यानी उष्मा क्या हो जाती है, के कारण उष्मा क्या हो जाती है, उष्मा नष्ट, यानी पार्थिव विकिरण के कारण से उष्मा नष्ट हो जाती है या उष्मा कम हो जाती है, यानी के कारण उष्मा कम हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है, जिस कारण उसके संपर्क में आने वाले वायु ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, जिस कारण उसके संपर्क में आने वाली जो वायु है यानी वो क्या हो जाती है, वह ठंडी हो जाती है। अब हम इसके विपरीत चलते हैं, इसके अपोजिट चलते हैं, यानी इसके विपरीत यदि हम बात करें, अर्थात इसके विपरीत, इसके विपरीत, इसके विपरीत, इसके विपरीत मैं बात कर रहा हूँ, इसके विपरीत, इसके विपरीत घाटियों के तली वाले भागों में, इसके विपरीत घाटियों के तली भागों में यानी तली वाले भागों में विकिरण से कम उष्मा विकिरण से कम उष्मा ह्रास के कारण, कम उष्मा ह्रास के कारण
तापमान ऊंचा बना रहता है। क्या बना रहता है? तापमान ऊंचा बना रहता, ऊंचा होने से, तापमान ऊंचा होने से क्या, तापमान क्या रहता है? तापमान ऊंचा होने से गरम तथा गरम तथा हल्की वायु, कौन सी वायु? गरम तथा हल्की वायु ऊपर स्थित ठंडी भारी होने के कारण, ऊपर स्थित वायु ठंडी एवं भारी होने के कारण नीचे बैठने लगती है। क्या होने लगती है? नीचे बैठने लग जाती है। क्या बैठने लग जाती है? नीचे बैठने लग जाती है। क्या बैठने लग जाती है? नीचे बैठने लग जाती है। ठीक है ना? जिस कारण वायु में अधोमुखी संचरण प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। देखिए डाउनवर्ड, देखिए आप, हम बात कर रहे हैं आपसे घाटी समीर की। देखिए घाटी समीर में इसके विपरीत घाटियों के तली वाले भागों में विकिरण से कम ऊष्माहास के कारण यानी तापमान ऊंचा होने से गर्म तथा हल्की वायु ऊपर स्थित, यानी गर्म तथा हल्की वायु, गर्म वायु कैसी होती है? गर्म होती है और हल्की होती है। यानी गर्म तथा हल्की वायु ऊपर स्थित, यानी जो ऊपर स्थित वायु ठंडी एवं भारी होने के कारण नीचे बैठने लगती है। ऊपर स्थित जो वायु होती है यानी वह गर्म और ठंडी और भारी होती है। इस कारण से वह वायु क्या होती है? नीचे बैठने लग जाती है, जिस कारण वायु में अधोमुखी संचरण, यानी ऊपर वाली वायु नीचे वाली वायु की तुलना में भारी होती है। इस कारण से सर्कुलेशन प्रारंभ हो जाता है कि भारी वाली वायु नीचे रिप्लेस हो रही है और हल्की वाली को ऊपर धकेल रही है। तो इस प्रकार के संचरण को हम कहते हैं अधोमुखी संचरण। कौन सा संचरण कहलाता है? इस प्रकार का संचरण कहलाता है, हमारे पास में अधोमुखी संचरण के नाम से जानते हैं। यानी जो ठंडी वायु होती है ना, ठंडी वायु क्या होती है कि घाटी के तले में पहुंच जाती है। यानी जो ठंडी वाली वायु होती है ना, यह ठंडी वाली वायु घाटी के तले में पहुंच जाती है और घाटी की तले में पहुंच करके जो गर्म वायु होती है ना, उस गर्म वायु को क्या करती है? उस गर्म वायु को ऊपर धकेलने का काम करती है। यानी जो गर्म वायु होती है ना, उस गर्म वायु को ऊपर धकेलने का काम करती है। मैं कौन सी वायु की मैं आपसे बात कर रहा हूँ? मैं जो घाटी की तली में कौन सी वायु है, यानी घाटी की तली में जो गर्म वायु है ना, अर्थात उस गर्म वायु को वह ठंडी और भारी जो वायु है, वह ठंडी और भारी वायु क्या करती है? ठंडी और भारी वायु नीचे धकेलने का काम कर रही है। क्या कर रही है? उसको नीचे धकेलने का कार्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? उस ठंडी और उस भारी वायु के द्वारा उसको क्या किया जाता है? उसको नीचे धकेलने का